हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बहुत ही प्यारा सा बेबी को जन्म देता है और उसके बाद तियांग को जन को उसके पास बैठकर उसको थैंक्स कहता है। तियांग ने कहा, तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? जन ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे वजह से मैं पेरेंट्स बन पाया। मैं पहली बार फादर बना हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तियांग की फोrehead पर किस करता है। तियांग को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। लेकिन बेबी को जन्म देने के बाद तियांग की बॉडी थोड़ा सा वीक हो जाता है। डॉक्टर ने तियांग को रेस्ट करने के लिए कहा। तियांग ने कहा, जनको तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ। जनको ने कहा, तुम पेशेंट मत हो, मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा। तुमने जो कुछ भी किया है ना, मेरे लिए बहुत है। और तुम अपना ध्यान रखा करो, मैं भी तुम्हारी ध्यान रखूंगा। और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? जनको ने कहा, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे सबको खुशखबरी देना है। जनको जैसी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था। जिमिन आ जाता है, जनको को कहता है, कांग्रेचुलेशन। जनको और जिमिन एक दूसरे के गले लगता है। और यहाँ पर जिमिन ने जनको से कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है यार। जनको ने कहा, मैंने भी बहुत मिस किया है। तुम नहीं जानते हो, मुझे तुम्हें खुशखबरी बताना था। जिमिन ने कहा, हाँ मुझे पता चला, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जनको ने कहा, जिमिन अब तुम आ ही गए हो, क्या तुम तियांग की ध्यान रख लोगे? मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं अपनी खुशी को ऑफिस के सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे बहुत काम भी करने होंगे ताकि मैं अपने बच्चे की और तियांग की ध्यान रख सकूँ। जिमिन ने कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। आखिर तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, तियांग और उस बच्चे के लिए काफ़ी है। अगर तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना और काम पर भी नहीं भी जाओगे ना, तब भी चल जाएगा। जनको ने कहा, नहीं, पैसे कम नहीं होना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी पैसे लग जाते हैं। मुझे इसलिए और भी हार्ड वर्क करना होगा और मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगा अपनी बेटे को बहुत ही अच्छा सा लाइफ देने के लिए, जैसा मेरे फादर ने मुझे देने की कोशिश की। जिमिन ने कहा, ठीक है, तुमसे बात करके मैं नहीं जीत सकता हूँ। मैं तो तियांग से मिलने ऊपर जा रहा हूँ। तुम ऑफिस जाओ और शाम को जल्दी आ जाना, साथ में डिनर करेंगे। जनको ने कहा, ऑफ कोर्स। उसके बाद जनको चले जाते हैं। जिमिन तियांग के पास आ जाता है और कहता है, बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है, काश तुम्हारी जगह पर मैं। और उसके बाद वो रुक जाता है। तियांग ने कहा, जिमिन क्या तुम जनको को पसंद करते हो? जिमिन ने कहा, तियांग वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया है, प्लीज़ तुम इसका गलत मतलब मत निकालना। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग मेरा यकीन करो, जनको को इस बारे में नहीं पता है। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुम उसको पसंद करते हो, तो फिर तुमने जनको को बताया क्यों नहीं? जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है जनको को पता नहीं होगा क्या? तियांग ने कहा, इसका मतलब जनको जानता है कि तुम उसको पसंद करते हो। जिमिन ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम दोनों की घर वालों ने हम दोनों की शादी की बात किया था। जनको ने शादी करने से मना कर दिया। उसे मुझसे शादी नहीं करना था, तो मैंने भी उसे नहीं बताया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा, अगर तुम उसे बता देते तो शायद वो तुमसे शादी कर लेता। जिमिन ने कहा, लेकिन मैं कैसे कहता जब उसने मुझे शादी करने के लिए मना कर दिया? मुझे खुद की इंसल्ट नहीं करवाना था। वैसे तुम दोनों की शादी बहुत ही अजीब तरीके से हुआ है। तियांग ने कहा, वो तो है, मेरी शादी टूट गया था और जनको उस शादी में गए थे और उसने मुझसे शादी कर लिया और अपने साथ घर लेकर आ गए। लेकिन अब हम दोनों साथ में खुश हैं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम जनको को बताना मत। मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने साल बाद उसे पता चले। तियांग प्लीज़ तुम अपने पास ही रखना, इस बात को किसी के सामने मत लेकर आना। मैं एम्बेरस नहीं होना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम टेंशन मत लो। डिनर टेबल पर सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग कहाँ है? क्या वो डिनर करने नीचे नहीं आएगा? रुको, मैं उसके लिए खाना लेकर ऊपर चला जाता हूँ। मुझे तियांग के साथ डिनर करना है। तियांग वो नीचे आ जाता है। तियांग ने कहा, जनको मैं भी तुम लोगों से डिनर करने आ गया। जनको ने कहा, तुम्हें नीचे आने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही तुम्हारे पास खाना लेकर आने वाला था। तियांग तुम्हें बहुत ही तकलीफ हुआ होगा ना, तुम आंदे से नीचे मत आना, मैं तुम्हारे लिए ऊपर खाना लेकर आ जाऊंगा। तियांग ने कहा, जनको मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो। वैसे तुम बैठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होंगे ना? जनको ने कहा, चलो मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना है। तियांग बेबी क्या कर रहा है, क्या वो सो रहा है? तियांग ने कहा, अभी के लिए तो वो सो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे आ जाता हूँ। वैसे नैनी है उसके पास, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, तियांग थैंक यू सो मच कि तुमने इतना बड़ा तोहफा दिया है मुझे। हमारा बेबी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है।
तियांग ने कहा, और कितना थैंक्स कहोगे मुझे? आखिर मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं तुमसे शादी करने के बाद इस घर में आऊँगा और इतना खुश रहने वाला हूँ। जनको ने कहा, तियांग इससे आगे और कुछ मत कहना, चलो खाना खाओ। तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। जिमिन, वो जनको का तियांग को देखे जा रहा था। तियांग की नजर जिमिन की तरफ पड़ता है। तियांग ने मन में सोचते हुए कहा, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। तियांग ज्यादा ही सोच रहा था। जनको तियांग को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा था। जिमिन ये सब कुछ देख रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग उस बात को समझ जाते हैं। तियांग ने कहा, जनको मैं खुद से खा लूंगा। जनको ने कहा, तियांग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरे हाथों से नहीं खाना चाहते हो। मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, उसके बाद तुम मत कहना कि मैं नाराज क्यों हो गया। जिमिन ने कहा, तुम लोग खाना खाओ, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा हो गया है। उसके बाद जनको तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाते कहा, चलो अच्छे से खाना खाओ, अब तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें जिमिन के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। जनको ने कहा, लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके सामने मैंने तुम्हें खाना खिला दिया तो इसमें क्या हो गया? तियांग ने कहा, फिर भी। जनको ने कहा, तुम कुछ भी कहते हो, चलो खाना खाओ। बेबी की 1 महीना हो गया है और तियांग भी पहले से बेहतर है। जिमिन यहाँ से अभी तक नहीं गया। जनको ने जिमिन को कहा था यहाँ पर रुकने के लिए और यहाँ पर जनको काम कर रहा था। जिमिन जनको के पास आ जाता है कॉफी लेकर। जिमिन ने कहा, जनको तुम्हें कॉफी नहीं पीना है क्या? जनको ने कहा, तुम मेरे कॉफी लेकर आए हो, अच्छा किया तुमने, मुझे इस टाइम इसकी बहुत जरूरत है। जिमिन ने कहा, मुझे पता है तुम्हें काम के टाइम पर कॉफी चाहिए होता है तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आ गया, चलो जल्दी से पी लो। जनको ने कहा, तुम भी बैठ जाओ ना, साथ में कॉफी पीते हैं। दोनों कॉफी पी रहा था और हंस रहे थे। पुरानी बातों को याद करके दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। अचानक जिमिन बातें करते हुए जनको के हाथ में हाथ रख दिया और जनको जिमिन से बातें करने में इतना बिजी था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा। तियांग आ जाते हैं और तियांग जिमिन और जनको को इस तरह से देख लेते हैं। जिमिन जनको के बहुत ही नजदीक था, उसकी हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और दोनों कॉफी पी रहे थे। तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग ने दोनों को इस तरह से देखा और कमरे में चले गए। जनको को तो पता ही नहीं चला, लेकिन जिमिन ने तियांग को ऐसे जाते हुए देखा। लेकिन जिमिन जनको को नहीं बताते हैं। जिमिन अब ऐसे ही हर दिन करने लगा। काम के टाइम पर कॉफी लेकर आ जाता है, जनको से बातें करता है और मौका देखते ही जनको के नजदीक आने लगता है। जनको वो कुछ दिनों से तियांग के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन जनको के बहुत मन है फिजिकल होने के लिए। बहुत दिनों से वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इंसान है, मन हो ही सकता है और जिमिन उस चीज का फायदा उठाना चाहता है। जिमिन ने आज रात को काम खत्म होने के बाद कॉफी के मॉग लेकर आ जाता है जिसमें नींद की दवाई मिला हुआ था। जनको ने जैसे उसको सीप लिया, उसको पहले पहले बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन समय के बाद जनको को नींद आने लगा। वो बहुत ही थकान महसूस कर रहा था और उसके बाद उसको नींद भी आ रहे थे। जनको ने कहा, जिमिन मुझे अभी जाकर सो जाना चाहिए, गुड नाइट। जिमिन ने कहा, जनको तुम गिरने वाले हो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ, लगता तुम बहुत थक गए हो। ऐसा कहते ही जिमिन और जनको दोनों साथ में गिर जाते हैं सोफे में। जिमिन नीचे था और जनको ऊपर थे और जनको उठने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर तियांग जनको को कमरे में ना आते हुए देखकर वो जैसे नीचे आ जाता है और जिमिन ने तियांग को सही मौके पर देखकर जनको को अपने नजदीक खींच लिया। तियांग ने जनको को जिमिन को इतनी नजदीक देखकर उसको गलतफहमी हो गया और तियांग वो जनको को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। उसने जनको से बात करने की भी कोशिश नहीं की। उसने दोनों को इतनी रात को इतने क्लोज देखा। तियांग को लगा शायद जनको जिमिन के साथ उसे चीट कर रहा है, तो फिर तियांग ने फैसला कर लिया वो हमेशा के लिए ऐसे जाने वाला है अपने बच्चे को लेकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेबी को साथ में लेकर नहीं जा पाते हैं क्योंकि बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए तियांग के पास पैसे नहीं है। तुम अपने बच्चे को साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं। तियांग को ऐसे अकेला ही जाना पड़ा। जनको जैसे सुबह हो जाता है, बेबी को गोद में लेकर नीचे तियांग को ढूंढते हुए आ जाते हैं। लेकिन जैसे किसी सर्वेंट ने कहा, तियांग रात को भाग गया है। जनको ने सर्वेंट को मारने की कोशिश की, लेकिन वो सही कह रहा था। जनको उसके बाद अपनी सर पकड़कर बैठ जाते बच्चे को गोद में लेकर। जनको के आंखों पर पहली बार आंसू देखने को मिला। जिमिन ने सही टाइम पर बच्चे को गोद में लेकर जनको के सामने बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और मन में कहता है, आई एम सॉरी तियांग, आई एम सॉरी जनको, आई एम सॉरी बेबी, मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं जनको के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे जनको को किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि जनको मेरे साथ मेरी भी फैमिली हो और इतना खुश है हम दोनों। लेकिन तियांग वो बीच में आ गए। शायद जनको ने तियांग को देखकर ही मुझे मना कर दिया था। लेकिन जनको तियांग में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है?
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। जिमिन सब कुछ मन में कह रहा था और बेबी को गोद में लेकर उसको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी रोए जा रहे थे। जनको ने बेबी को गोद में लेते हुए कहा, मुझे दो, मैं कोशिश करता हूँ। उसने बेबी को गोद में लेकर थोड़ा सा चलने लगा और उसको बातें करने लगे। बेबी को समझाने लगा उसकी पापा आ जाएगा। उसके बाद बेबी चुप हो जाता है। जनको ने कहा फाइनली वो चुप हो गए। जिमिन ने कहा, जनको ऐसे कब तक चलेगा? तियांग सच में भाग गया है क्या? लेकिन मुझे उससे एक उम्मीद नहीं था। लेकिन जो कुछ भी हुआ है इससे बच्चे पर बहुत बड़ी असर पड़ने वाला है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेना चाहिए ताकि बच्चे पर कोई असर ना पड़े और उसे पता ना चले कि उसके पापा कौन थे। उसे एक न्यू पापा की जरूरत है। जनको ने कहा, तियांग उसके अलावा इस बच्चे के पापा और कोई नहीं बनेगा। हम तीनों साथ में रहेंगे, कभी ना कभी तो एक हो ही जाएंगे। मैं तियांग को ढूंढ निकालूंगा। मुझे जानना है आखिर तियांग ने ऐसा क्यों किया। आखिर मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। उसे इतना प्यार देने के बाद भी तियांग अपने बच्चे को छोड़कर मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। 6 साल बाद जनको पहली बार अपनी सन को लेकर किसी पार्टी में आया है, जहाँ पर आने के बाद जनको अपनी सन तेगुक से कहता है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे लेकर आ जाऊँगा। तुम पार्टी में आए हो तो एंजॉय करो तुम्हारे दोस्तों के साथ। आखिर तुम्हारी दोस्त कहाँ है जिसकी बर्थडे पार्टी है? जनको वो तेगुक से कहता है, तुम बर्थडे पार्टी एंजॉय करो, मैं बाद में तुम्हें आकर लेकर जाऊँगा। तेगुक ने कहा, डैड सबके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ है तो आप क्यों मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मुझे आपको नहीं जाने देना है। मुझे आपके साथ चाहिए क्योंकि हमें साथ में गेम्स भी तो खेलना है ना। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, तुम जो कहोगे वही होगा। तेगुक बहुत ही खुश होकर अपनी डैड को गले लगा लेता है। जनको भी तेगुक को गोद से नीचे उतार कर कहता है, ठीक है, मैं यहीं पर ही रुक जाता हूँ। और इसके बाद बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं। वहाँ पर जनको की नजर किसी पर बहुत ही ज्यादा ठहर जाता है। तेगुक ने कहा, डैड आपको हो क्या गया है? अब उन्हीं क्यों इस तरह से घूर रहे हो? जनको ने कहा, वो मुझे बहुत ही पहचाना सा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा है। तेगुक ने कहा, डैड मेरे अलावा आपको कोई अपनापन महसूस किसी और से कैसे हो सकता है? वो किसी बच्चे के बारे में कह रहा था, लेकिन जनको उस बच्चे के साथ जो इंसान थे यानी तियांग जैसे ही वो दिख रहा था। जनको उसी की ही बात कर रहे थे। फाइनली सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। बर्थडे पार्टी है और सब लोग खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद ही गेम शुरू होने वाले हैं, लेकिन जनको की नजर अभी भी उसी इंसान पर है। वो इंसान खाना खा रहा था। अचानक उस इंसान की शक्ल जनको देख ही लेते हैं। जनको ने कहा, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। अब मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तियांग जैसे ही साइड पर आ जाता है, जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको दीवार के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हारी लुकन छुपी खत्म हो गया है क्या तियांग? तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। 6 साल तक मैंने तुम्हें ढूंढा है। तुमने मुझे बहुत रुलाया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तियांग ने कहा, कौन हो आप? मैं आपको नहीं जानता हूँ। जनको ने कहा, नाटक करना बंद करो। तुम ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तुम घर से भागे क्यों? तियांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे धोखा देकर तुम किसी और के साथ अपनी बच्ची को लेकर खुश कैसे रह सकते हो? तुमने हमारे बच्चे को छोड़ दिया और किसी और के साथ बच्चा कर लिया। आखिर तुम्हें शर्म नहीं आया क्या? तियांग ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आया क्या मुझे चीट करने के लिए? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, क्या मैंने और चीट? ऐसा कभी मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तुम अपनी गलती को मुझ पर मत थोपो। तियांग ने कहा, क्या मैंने कोई चीट बीट नहीं किया है तुम्हारे साथ। मैं इसलिए घर छोड़कर आ गया था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना था। मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को साथ में देखा है। जनको ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तियांग ने सारी बातें कहा। जनको ने कहा, क्या मुझे तो याद भी नहीं है। तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं और जिमिन कभी नहीं। मैं जिमिन के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तियांग ने कहा, तुम झूठ कह रहे हो। जिमिन तुम्हें पसंद करता है और तुम जानते हो ना इस बारे में। और तुम जानकर भी अनजान बनने की नाटक मत करो। मुझे पता है मैं बीमार था ना, इसलिए तुम उसका फायदा उठाया और जिमिन के साथ मिलकर मुझे चीट किया है तुमने। जनको ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग ने कहा, गलत सोच रहा हो? अब तो तुम दोनों ने शादी भी कर लिया होगा ना। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। शादी तो दूर की बात है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जनको ने कहा, उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मैं बहुत थक भी गया था और मुझे नींद भी आ रहा था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुबह को जब मैंने उठा, बेबी रो रहा था। पूरे घर में मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिले।
तो किसी ने मुझे बताया कि तुम घर छोड़कर भाग गए हो, और मैं इसीलिए तुमसे जानना चाह रहा था कि तुमने मुझे और तेगू को क्यों छोड़ दिया है। इस सवाल के लिए मैं तुम्हारे लिए 6 साल तक इंतजार करता रहा तिया, और तुम मुझे अब मिले। अब मुझे बताओ, तुमने मुझे किस लिए छोड़ा है? तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा तुम मेरे से चीट कर रहे थे। इसके अलावा मेरे पास कोई रीजन नहीं है। जनको ने कहा, तो फिर वो क्या है? तुम्हारी डॉटर? तियांग ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? वो मेरी कजिन बता की डॉटर है। वो लोग साथ में कुछ दिन पहले ही एक हुए हैं और वो लोग एब्रड में रहता है। पहले दोनों सेपरेट हो गए थे तो मुझे बेबी की ध्यान रखने को मिला, और मैं तेगू को इसलिए छोड़कर आ गया था क्योंकि मैं तेगू की ध्यान नहीं रख पाता। मेरे पास पैसे नहीं थे ना। मुझे तुमसे बात करना चाहिए था। मैं तुम्हारे पास जाकर तुमसे पूछ सकता था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। जनको, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? जनको ने कहा, तियांग तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मेरे लिए ही काफ़ी होगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार किया है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब से हम दोनों साथ में हैं ना, हम दोनों बहुत खुश थे। तुम्हारे अलावा मैं कभी खुश रह ही नहीं सकता हो। और उसके बाद तियांग को दोबारा शादी करने के लिए सबके सामने प्रपोज करता है। तियांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया। तेगू, वो पहले तियांग से बात नहीं कर रहा था, उससे नाराज़ थे क्योंकि तियांग इतने सालों में कभी भी उससे मिलने नहीं आया, इसलिए तेगू उससे नाराज़ है। लेकिन तियांग भी हार नहीं मानता है। अपने बच्चे को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, और फाइनली उसने तेगू को मना ही लिया। तेगू अपनी डैड और पापा की शादी को एंजॉय करना चाहता है। वो अपनी डैड और पापा की शादी तैयारी करना चाहता है। जनको ने कहा, क्या तुम हम दोनों की शादी की तैयारी कर सकते हो? तो उसने कहा, पापा मुझे शादी की तैयारी करने में हेल्प करना है। और इसके बाद जनको का तियांग की शादी बहुत ही धूमधाम से होते हैं। अब तेगू अपने डैड और पापा के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।